Hello, champs. So I hope that your English exam went really well. बट अब जैसा भी हुआ एग्जाम उसे भूल जाइए और अब फोकस कीजिए 5th मार्च पे फॉर योर अकाउंटेंसी एग्जाम वेरी इंपॉर्टेंट. So today I've called all my students at the academy and I'll be making individual plan for each one of them for these preparatory holidays according to their capabilities. तो मैं सबके लिए customized उनका अलग से plan बनाने वाली हूँ. So I thought that my online students should also get to know that how they can plan these 6 holidays that you have. Of course, this is only plan A. This is not the only plan. There can be so many other ways in which you can start preparing. बट एक अगर प्लान होगा आपके पास, आप चाहे उसे खुद बनाएं, so it will really work as a good guideline and you'll be able to sail through these preparatory holidays easily and you'll be fully prepared for your exam. So अभी आप इस तरह से देखिए कि 6 दिन तो ठीक है, बट आप इससे देखिए कि you have 150 hours and if you use these 150 hours in an intelligent way, then you can achieve anything. You can achieve really, really good marks. एक और बात है कि बच्चे जनरली कहते हैं कि पूरा साल तो पढ़ लिया, अब क्या पढ़ना. दैट्स अ वेरी बिग मिस्टेक. अगर आप इस टाइम में रिवाइज नहीं करेंगे, अगर आप सब कुछ गो थ्रू नहीं करेंगे, तो आपको कुछ याद नहीं आएगा एग्जाम में. तो इन 6 days में यू हैव टू वर्क 4 times harder than what you've worked during the entire year. सो बी प्रिपेयर्ड. अब रेडी हो जाइए. पहले तो आराम से यू टेक गुड रेस्ट, सो जाइए. इंग्लिश के एग्जाम से आने के बाद स्लीप टू लाइक 5-5:30 PM एज यू लाइक. आज मैंने आपके लिए कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड डे नहीं रखा. इनफैक्ट आई वुड से कि जो चैप्टर आपको सबसे अच्छा लगता है, जिसकी आपने काफ़ी रिविजन की हुई है पहले भी, आप उससे पिक कीजिए आज के लिए. बिल्कुल खाली नहीं बैठना है, आज का दिन वेस्ट नहीं करना है. You have to utilize this day, but you can be comfortable. You can take it easy. जो चैप्टर आपको अच्छा लगता है, जैसे कुछ बच्चों को कैश फ्लो स्टेटमेंट भी डिफिकल्ट नहीं लगता because they've revised it during their practicals. तो जो भी चैप्टर you like, you do it today. Be it admission, be it death of a partner, be it CFS, be it NPO. अगर आपको ये बड़े चैप्टर्स लग रहे हैं, देन आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल इजी चैप्टर्स, कॉमन साइज कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स आना भी ज़रूर है, उससे आप पक्का कर लीजिए. इफ़ यू आर फॉलोइंग TS गरेवाल, डू द स्कैनर क्वेश्चंस. उसके बाद आप सब हेड, मेजर हेड आप सब रिवाइज कर लीजिए, वो भी शॉर्ट क्वेश्चन आएगा. और रेशियोज के फॉर्मूले भी आप लर्न कर लीजिए. अगर आपको कुछ और नहीं समझ में आ रहा तो जो मैंने आपको बताया वो कर लीजिए. एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप, कीप अ handy notebook with you throughout the preparatory holidays. So इसमें आप नोट करते जाएंगे जो भी आपके वीक पॉइंट्स हैं या आपको लगता है कि आप 5th मार्च तक आते आते वो भूल ना जाएं, या जो भी आप बार बार एरर्स कर रहे हैं वो आप इसमें नोट करें. इट शुड बी हैंडी सो दैट अगर आप अपने कोचिंग भी जा रहे हैं तो वहाँ पे भी साथ लेकर जा रहे हैं. तो जो भी पॉइंट्स आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं नोट करते जाइए, सो दैट ऑन 4th of March यू कैन रिवाइज ऑल दोज. ओके, उसके बाद अब नया दिन है 28 Feb. अब आप फ्रेश हैं, आपको आज से बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है. सो अब हम वो चैप्टर्स पिक कर रहे हैं जिनकी वेटेज काफ़ी ज़्यादा है. तो एडमिशन रिटायरमेंट, देखिए एडमिशन रिटायरमेंट में जनरली चॉइस आती है, बट आई नेवर encourage माई स्टूडेंट्स टू डू सिलेक्टिव स्टडिंग. हाँ, इसमें से एक चैप्टर को आप अपना स्ट्रेंथ बना सकते हैं. तो एडमिशन रिटायरमेंट में ऑफ कोर्स एक ही क्वेश्चन तो नहीं कर पाएंगे. तो एडमिशन में जैसे जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के 3 केसेस हैं, आप हर केस का एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे. जहां पे भी बुक में आपने कोई स्टार मार्क किया हुआ है, कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क किया हुआ है, वो वाला क्वेश्चन करेंगे. रिटायरमेंट में भी जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के 3 केसेस है वो उसका एक एक क्वेश्चन करेंगे. डेथ में भी, नाउ डेथ ऑफ अ पार्टनर बड़ा इजी चैप्टर लगता है बट इसमें बहुत एरर्स होती है बच्चों से, तो इसके भी अच्छे से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे. लाइक 6-7 क्वेश्चंस आप इसके प्रैक्टिस कर सकते हैं. देन डिसोल्यूशन में ऑफ कोर्स आप एंट्रीज वाले क्वेश्चंस भी प्रिपेयर करेंगे, और जो लेजर अकाउंटिंग है आपके, रियलाइजेशन, कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट, वो भी प्रैक्टिस करेंगे. सो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है आपको 28 Feb को. अगर फिर भी आपसे कुछ छूट जाता है, बहुत आप अपना बेस्ट कर रहे हैं बट फिर भी कुछ छूट रहा है, डोंट वरी, आई हैव सम कुशन फॉर यू.
सो 29 फेब को हम एनपीओ कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट 10 मार्क्स का चैप्टर, एक बड़ा क्वेश्चन आएगा और एक छोटा क्वेश्चन आएगा, गिव गुड टाइम। बड़े क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन के सारे पॉसिबल केसेस आपको रिवाइज करने हैं, एक एक क्वेश्चन करके देख। जो छोटे क्वेश्चन है उसमें आपका फंड बेस्ड अकाउंटिंग से क्वेश्चन हो सकता है, सब्सक्रिप्शन की कोई कैलकुलेशन हो सकती है, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड वगैरह हो सकता है, तो वो प्रिपेयर करना है। देन गुडविल क्वाइट इजी बट समटाइम्स इट कम्स, तो इसके लिए भी आपको प्रिपेयर्ड रहना है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इजी चैप्टर है, इसमें भी आप 4-5 क्वेश्चंस रिवाइज कर लीजिए, छोटे क्वेश्चंस भी और एक दो बड़े क्वेश्चंस भी जो होते हैं इसमें 4 मार्कर 6 मार्कर। उसके बाद 1 मार्च, नाउ दिस इज संडे, तो आप देख लीजिए अगर आपके घर में ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहती है संडे को तो आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं प्लान, बट आई हैव केप्ट शेयर्स एंड डिबेंचर्स फॉर दिस डे। ओके, तो 1 मार्च के लिए हमने रखा है शेयर्स और डिबेंचर्स। ना शेयर्स एक बहुत बड़ा चैप्टर है, आपने पहले इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी, अगर पहले बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की है तो अभी कुछ ज़्यादा नहीं हो सकता है, आई डोंट वांट टू डिस्करेज यू बट दैट्स द ट्रूथ। तो आप शेयर्स में सारे बड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, कॉल्स इन एरियर्स कॉल्स इन एडवांस वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बैलेंस शीट प्रैक्टिस करेंगे, कैश बुक वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, और जो नॉर्मल बिग क्वेश्चंस प्रो रेटा एंड प्रीमियम एवरीथिंग यूल रिवाइज। उसके बाद डिबेंचर्स में, इशू ऑफ डिबेंचर्स में आप जैसे इशू ऑफ डिबेंचर्स टू वेंडर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश रिवाइज करेंगे, कोलेटरल सिक्योरिटी। देन आपके जो इशू की एंट्रीज हैं 6 केसेस हैं वो आप रिवाइज करेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की एंट्रीज देखेंगे, टीडीएस की एंट्रीज देखेंगे, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में ऑफ कोर्स द फ्लो ऑफ क्वेश्चन में कैसे डीआरआर बनाना है, डीआरआर डेट्स वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। 2 मार्च को भी आप शेयर्स और डिबेंचर्स कर लीजिए फॉर लाइक हाफ अ डे, एंड हाफ अ डे हमने रखा है थ्योरी पार्ट के लिए जिसमें आप 1 मार्कर्स प्रिपेयर करेंगे। कुछ अगर मेमोराइज करने वाली थ्योरी है, जैसे शेयर्स में भी मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है, देन सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व आप किन किन पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, मैक्सिमम डिस्काउंट आप कितना ऑफर कर सकते हो री इशू के वक्त। शेयर्स के चैप्टर में भी थ्योरी है, डिबेंचर्स में भी व्हाट इज अ डिबेंचर, व्हाट इज इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। सो थ्योरी पार्ट आपको करना है, और पार्टनरशिप से भी थ्योरी करनी है, एनालिसिस आपकी जो 3rd बुक है उसमें से भी थ्योरी करनी है। सो थ्योरी पे भी फोकस करना है, 1 मार्कर्स के लिए भी खुद को प्रिपेयर करना है। उसके बाद 3 मार्च को हमने CFS रखा है आपके लिए, और आप एक हो सके तो 3R पेपर भी इस दिन सॉल्व कर लीजिए और रैंडम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उसमें से। ऑफ कोर्स CFS में आपको सारी एडजस्टमेंट्स देखना है, डेप्रिसिएशन वाले अकाउंट्स देखने हैं, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी, टैक्सेशन के ट्रीटमेंट, डिविडेंड के ट्रीटमेंट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स के ट्रीटमेंट। तो आप कम से कम 6-7 बड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाएंगे कैश फ्लो के लिए। और फिर हमने 4 मार्च को फिर से आप एक 3R पेपर करें। इस दिन आपने वो जो नोटबुक में वीक पॉइंट्स लिखे हैं वो आप गो थ्रू करें, रिविजन करेंगे, जो जो भी आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं टॉपिक्स उसके फिर से क्वेश्चंस कुछ प्रैक्टिस करेंगे, और ऑफ कोर्स जो थ्योरी आपकी थोड़ी बहुत रह गई है वो भी आप रिवाइज करेंगे। तो ऑफ कोर्स इस प्लान को आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं, बट इट्स अ गुड गाइडलाइन कि आप किस तरह से शुरुआत करें। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है ये कि मैम अब कैसे पढ़ें और अब कहाँ से पढ़ें, तो कहाँ से पढ़ें तो आप अपनी बुक पे ही स्टिक कीजिए, जो भी आपने स्टार मार्क क्वेश्चंस वहाँ पे मार्क किए हुए हैं थ्रू आउट द ईयर, और या फिर आप अपनी टीचर से मार्क अभी करवा सकते हैं अगर पहले मार्क नहीं करवाएं, स्कैनर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। So I hope you got a good guideline, and all the very best. I'll be uploading regular videos throughout these days for whatever doubts that you have. So all the very best. Stay easy, stay calm, but be consistent and be sincere in your studies. आपकी कन्वीनियंस के लिए कुछ मॉडल टेस्ट पेपर्स आई हैव पुट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप उसमें से भी कोई प्रैक्टिस कर सकते हैं। कैलकुलेटर से बिल्कुल दूरी बना के रखेंगे। फिर से बता रही हूँ, जो भी आप इन प्रेपरेटरी ऑफ में एरर्स कर रहे हैं, जो भी आपको डिफिकल्ट पॉइंट्स लग रहे हैं, उसको आप अपनी जो सेपरेट नोटबुक है उसमें नोट करेंगे, लास्ट डे पे उसको रिवाइज करके जाएंगे। अपनी स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, टेक गुड स्लीप ऑफ लाइक 7 आवर्स, बट हाँ फन पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज करेंगे, इधर उधर घूमने नहीं जाएंगे। यू विल स्टे एट होम, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको कोचिंग जाना है तो वहाँ जाएंगे। कीप ऑन सिपिंग वाटर, कीप ऑन हैविंग अ गुड डाइट, and I am sure you'll rock the exam.